आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है चित्र में ए, बी, सी तथा डी जिन अंगों को इंगित करते हैं उन अंगों के नाम लिखें तथा प्रत्येक के कार्य लिखें। प्रस्तुत चित्र स्त्री केसर के अनुप्रस्थ काट में पराग नलिका की वृद्धि को दर्शा रहा है। इस चित्र में ए, बी, सी तथा डी इसके भाग हैं। आइए एक एक करके इनको जानते हैं। पहला है ए। स्त्री केसर को दिखा रहा है। ये स्त्री केसर का कार्य क्या होता है? यह सुयोग्य पराग को स्वीकारता है। सुयोग्य पराग को स्वीकारता है। ये कहने का अर्थ यह है कि स्त्री केसर के पास अनगिनत पराग आते रहते हैं। उनमें से यह कौन सुयोग्य है और कौन असुयोग्य है उसमें विभेदित कर उसमें से सुयोग पराग को परागण की क्रिया या परागण पश्च क्रिया के लिए प्रेरित करता है। दूसरा भाग पराग नलिका का है। पराग नली का है या पराग नलिका का है। पराग नली का काम क्या है कि यह वर्तिकाग्र और वर्तिका के उत्तकों के माध्यम से वृद्धि करता है और अंडाशय तक पहुंचता है। वृद्धि कर अंडाशय तक पहुंचता है। तीसरा भाग कौन सा है? तो तीसरा भाग ध्रुवी केंद्रकी का है। यह ध्रुवी केंद्रकी के पास दो केंद्रक हैं, अर्थात यह 2n है। इसका कार्य क्या है कि यह आने वाले एक नर युग्मक के साथ संयोजन करता है। अर्थात नर युग्मक के पास कितने केंद्रक होंगे? एक। और ध्रुवी के पास कितने हैं? तो दो। तो ध्रुवी केंद्रकी के दो केंद्रक और नर युग्मक का एक केंद्रक दोनों आपस में मिलकर के संयोजन के फलस्वरूप तीन केंद्र की संरचना का निर्माण करता है। यह त्रिकेंद्र की संरचना का निर्माण त्रिसंलयन कहलाता है। क्या कहलाता है यह? त्रिसंलयन। इस त्रिसंलयन की क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसके तहत प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है। इसे ही अंग्रेजी में ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। चौथा भाग क्या दर्शाता है? सहायक कोशिका। यह किसको दिखा रहा है? सहायक कोशिका। सहायक कोशिका का काम क्या है? इसका कार्य है कि यह पराग नली को
भ्रूणकोश तक पहुंचाए। इस क्रिया में क्या होता है? परागनली टूटते हैं। परागनली सहायक कोशिका के अंदर क्या होते हैं? टूटता है या फटता है, और इससे नर युग्मक बाहर निकलते हैं। और ये नर युग्मक फिर कहाँ जाते हैं? भ्रूणकोश के अंदर, और बीजांड द्वार से अंडाशय तक पहुंचते हैं। अतः हम लोगों ने इस चित्र के चारों भाग को एक एक करके देखा और उसके कार्य को भी देखा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।